जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां ब्रह्मांड के सारे नियम, सारे रहस्य सुलझ चुके हैं, जहां विज्ञान समझिए कि अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। 19वीं सदी के आखिर में हम कुछ ऐसी ही दुनिया में जी रहे थे, लेकिन कुछ छोटी छोटी अनसुलझी पहेलियां थीं जो इस पूरी की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए चलते हैं 19वीं सदी के आखिर में। ये एक ऐसा दौर था जब लग रहा था कि फिजिक्स में जो कुछ भी जानने लायक था वो सब जान लिया गया है। वैज्ञानिकों को पक्का यकीन था कि उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली को लगभग सुलझा ही लिया है। पर जैसा कि अक्सर होता है, हकीकत कुछ और ही थी। तो ये सुलझी हुई दुनिया दिखती कैसी थी? क्या थे वो नियम जिन पर सबको इतना भरोसा था? चलिए क्लासिकल फिजिक्स की उस मजबूत नींव को देखते हैं। देखिए, 200 से भी ज्यादा सालों तक यही 3 पिलर्स थे जिन पर हमारी भौतिक दुनिया की पूरी समझ टिकी थी। न्यूटन ने हमें बताया कि चीजें चलती कैसे हैं, मतलब मोशन और ग्रेविटी के नियम। फिर थर्मोडायनामिक्स ने हमें गर्मी और एनर्जी के खेल को समझाया। और फिर आए मैक्सवेल, जिन्होंने बिजली, चुंबकत्व और यहां तक कि रोशनी को भी एक ही शानदार थ्योरी में पिरो दिया। और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये एक तरह का पक्का यकीन था। फिजिसिस्ट को लगता था कि अब बस कुछ छोटे मोटे गैप्स भरने बाकी हैं और काम पूरा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस नींव पर वो इतनी मजबूत इमारत खड़ी समझ रहे हैं, उसमें ही दरारें पड़ने वाली हैं। लेकिन हाँ, इस परफेक्ट दिखने वाली इमारत में कुछ दरारें थीं, कुछ ऐसी पहेलियां थीं जिनका क्लासिकल फिजिक्स के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो पहली पहेली आई रोशनी से। देखिए, जब साइंटिस्ट्स ने अलग अलग गैसों को एनर्जी देकर उनसे निकलने वाली रोशनी को देखा, तो एक अजीब चीज सामने आई। हर एलिमेंट, हर तत्व रोशनी के कुछ खास अलग अलग रंग ही छोड़ता था, बिल्कुल एक यूनिक बारकोड की तरह। क्लासिकल फिजिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी को नाम दिया गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा की पहेली। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी, ये तो सीधा सीधा हमारे एटम्स को समझने के तरीके पर ही एक बहुत बड़ा सवाल था। अब दूसरी पहेली तो और भी ज्यादा अजीब थी। सोचिए, कुछ मेटल्स पर चाहे जितनी भी तेज, जितनी भी ब्राइट विजिबल लाइट डाली जाए, कुछ नहीं होता था। लेकिन यूवी लाइट की एक हल्की सी किरण भी तुरंत उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल फेंकती थीं। कमाल है, ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी की इंटेंसिटी से ज्यादा उसका रंग मैटर करता है, जो कि उस समय की समझ के हिसाब से बिल्कुल बेतुका था। इस हैरान कर देने वाले ऑब्जर्वेशन को नाम मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसने तो लाइट को वेव यानी तरंग मानने की हमारी पूरी समझ को ही सीधी चुनौती दे दी। अरे भाई, लॉजिक तो यही कहता है कि एक मजबूत लहर में एक कमजोर लहर से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, है ना? तो इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश में साइंटिस्ट्स ने एक पुराने आइडिया का सहारा लिया, ईथर। ये क्या था? ये एक काल्पनिक अदृश्य मीडियम था जिसके बारे में माना जाता था कि वो पूरे स्पेस में भरा हुआ है। जैसे पानी में लहरें चलती हैं, वैसे ही लाइट को चलने के लिए ईथर चाहिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट इस रहस्यमयी ईथर को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। और फिर स्टेज पर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और उन्होंने इन पहेलियों को सुलझाने के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया। नहीं, उन्होंने तो खेल के नियमों को ही जड़ से बदल दिया। ये आइंस्टीन की सोच में आए एक जबरदस्त बदलाव को दिखाता है। उन्होंने कहा, रुको, जो समय हमें हमेशा से एक जैसा और सबके लिए बराबर लगता है, वो असल में रिलेटिव है, यानी व्यक्तिगत है। और जिस प्रकाश की गति को बदलना चाहिए, वही ब्रह्मांड की एकमात्र अटल सच्चाई है। मतलब सोच को पूरी तरह 180 डिग्री घुमा देने जैसा था ये। और ये सब सिर्फ 2 बहुत ही सिंपल आइडियाज पर आधारित था, लेकिन इनके नतीजे दिमाग हिला देने वाले थे। पहला कि फिजिक्स के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे कोई कितनी भी तेजी से चल रहा हो। और दूसरा, सबसे जरूरी, कि लाइट की स्पीड ही ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। वो कभी नहीं बदलती, किसी के लिए भी नहीं। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये 2 नियम सही हैं। तो फिर इसके नतीजे क्या निकलते हैं? यहीं से हकीकत, सच कहूं तो, काफी अजीब होने लगती है। पहला और सबसे बड़ा नतीजा है टाइम डायलेशन, यानी समय का धीमा हो जाना। इसका मतलब है कि कोई जितनी तेजी से सफर करता है, उसके लिए वक्त उतना ही धीरे गुजरता है। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। अगर लाइट की स्पीड को सबके लिए कांस्टेंट रहना है, तो किसी ना किसी चीज को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, और वो चीज है समय। ये रही वो जादुई संख्या, ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट। कुछ भी इससे तेज नहीं चल सकता।
और सिर्फ इसी एक अटल नियम को बनाए रखने के लिए हमारे स्पेस और टाइम को अपना पूरा का पूरा व्यवहार बदलना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब चीजों को महसूस क्यों नहीं करते? जवाब है गामा फैक्टर। इसको ऐसे समझिए, ये एक तरह का अजीबपन मीटर है। हमारी नॉर्मल स्पीड पर यह मीटर 1 पर ही रहता है, मतलब कोई असर नहीं। लेकिन जैसे जैसे स्पीड लाइट की रफ्तार के करीब पहुंचती है, ये मीटर तेजी से ऊपर भागता है और फिर स्पेस और टाइम के नियम बहुत ही अजीब तरीके से बदलने लगते हैं। और रुकिए, सिर्फ समय ही रिलेटिव नहीं है, स्पेस भी है। इसका एक नतीजा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि कोई भी चलती हुई चीज अपनी गति की दिशा में असल में छोटी हो जाती है। तो कोई जितनी तेजी से चलेगा वो उतना ही सिकुड़ता जाएगा। कमाल है ना? तो ये सब सुनने में किसी थियोरी जैसा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं था। ये नई हकीकत हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव है। जब भी कोई जीपीएस का इस्तेमाल करता है तो वो असल में आइंस्टीन के सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर टाइम डायलेशन के लिए करेक्शन न किया जाए तो जीपीएस कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर तक गलत हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर स्मार्टफोन के अंदर लगे चिप्स तक, ये सारी टेक्नोलॉजी 100 साल पुराने इन्हीं आइडियाज पर टिकी है। तो देखिए, असली बात यह है कि आइंस्टाइन की जीनियस सिर्फ उनके मैथ्स या इक्वेशंस में नहीं थी। उनकी असली जीनियस थी उनकी हिम्मत में। उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स पर भरोसा किया जिन्हें कोई समझा नहीं पा रहा था, और उन्होंने कॉमन सेंस के बजाय सबूत को चुना। उन्होंने हकीकत के नियमों को ही दोबारा लिखने की हिम्मत दिखाई ताकि वो फैक्ट से मेल खा सकें। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर समय और स्पेस जैसी बुनियादी चीजों के बारे में हमारी सबसे गहरी समझ गलत हो सकती है, तो ऐसी और कौन सी साफ साफ दिखने वाली सच्चाइयां हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं? शायद ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा अद्भुत है।